ग्रामवासी भगवान की प्राप्ति के लिए शुभ यज्ञ कर रहे हैं, विष्णु याग कर रहे हैं। यही है शुभ यज्ञ प्यारे। 21 कुंडात्मक शुभ यज्ञ है। 21 कुंडात्मक, हाँ 21 कुंडी हो रहा है ना। ये शुभ यज्ञ है। अयोध्या में भी शुभ यज्ञ हुआ है। श्रृंगी ऋषि आदि आदि ऋषि मुनि महात्मा आए। देखो भैया एक बात बताएं, यज्ञ हो और उसमें महात्मा ना आए तो फिर वो यज्ञ सफल नहीं है। महात्मा ना आवे तो यज्ञ सफल नहीं है। लेकिन आपने महात्मा को आमंत्रित किया है। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम आ गए इसलिए सफल हो रहा है यज्ञ। आपने महात्मा को आमंत्रित किया है और शुभ यज्ञ की सफलता का यही स्वरूप है, यही प्रमाण है कि जिस यज्ञ में संत आ जाते हैं और संत वाणी से सत्संग हो जाता है तो होमात्मक यज्ञ के साथ साथ संत वाणी से ज्ञान यज्ञ भी हो जाता है प्यारे। तो ये एक यज्ञ नहीं, दो दो यज्ञ हो गए। बोलो हो गए कि नहीं हो गए? ये संत वाणी से आपको ज्ञान यज्ञ सुनने को मिल रहा है। तो ज्ञान यज्ञ, अच्छा बोलो ये जितने भी इस ज्ञान यज्ञ में सुंदर सुंदर संकेत सदाचरण के मिल रहे हैं, बोलो इन्हीं शुभ संकेतों से ही भगवान प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? इन्हीं शुभ संकेतों से भगवान प्राप्त होंगे। तो भैया बात यह है कि आप सब जो है प्रेमी नेमी हो, आप सब कथा के प्रेमी नेमी स्नेही हो। भगवान आने वाले हैं, यज्ञ के माध्यम से आने वाले हैं। यज्ञ हुआ, यज्ञ में फलश्रुति के रूप में कौन प्राप्त हुआ? यज्ञ में कै भगति सहित मुनि आहुति दीन है। भगति सहित मुनि आहुति दीन है। प्रगटे अग्न चरु कर लीन है। जैसे ही भक्ति पूर्वक आहुति समर्पित की तो अग्निदेव हविष्यान्न लेके खीर लेके प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव भगवान की। अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो यही फलश्रुति है कि नहीं? यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हो जाएं। और सही बात तो यह कि अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हो जाएं। अग्नि खीर को जलाती है। अग्नि का काम क्या है बोलो? खीर को जलाना। लेकिन प्यारे यही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अग्नि के हाथ में खीर है, लेकिन अग्नि की उष्णता खीर की शीतलता को नष्ट नहीं कर रही। बोलो यही भगवत स्वरूप है कि नहीं? यही भगवत अस्तित्व है कि नहीं? बोलो भाई। जिस अस्तित्व को कोई नष्ट ना कर सके वही है भगवत अस्तित्व। बोलो भाई नहीं। अग्नि क्या करती है काम? बोलो अग्नि का काम क्या है? खीर को आपने आहुति दी और अग्नि का काम है भस्म करना, है नहीं? लेकिन अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए खीर को लेकर के, और खीर का अस्तित्व जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है सुरक्षित कि नहीं? और आज उसी खीर को अग्निदेव सौंप रहे हैं। किसे सौंप रहे हैं? महाराज दशरथ को। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। का जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भासिध तुम्हारा। यह हबि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। ये प्रसाद तीनों महारानियों में बांट दो। ये नहीं कहा कि दशरथ तुम भी ग्रहण करो और तीनों महारानियां ग्रहण करें, ये नहीं कहा। यह हबि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग यही भाग बनाई। हे राजा दशरथ तुम इस प्रसाद को जाके बांट दो, तीनों रानियों में बांटना। भैया यज्ञ का प्रसाद
सबको मिलता है कि नहीं मिलता है, कि विशेष ही लोगों को मिलता है? यज्ञ का प्रसाद सबको मिलता है, लेकिन यहां पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसाद अग्निदेव जो खीर हविष्यान्न लेकर के प्रकट हुए हैं, इस प्रसाद को केवल 3 को देना है, चौथे को नहीं देना है। और बराबर बराबर हिस्सा करके दे दो। अब क्या अर्थ है कि 3 को ही देना है, 4 को क्यों नहीं देना है? अच्छा, दशरथ जी महाराज ही क्यों देंगे? वशिष्ठ जी के हाथ से भी तो प्रसाद दिया जा सकता था। अच्छा बोलो भैया, किसी कामना को लेकर के अगर आप आए हैं और प्रसाद से कामना पूरी हो रही, तो गुरुजी के हाथ से अगर प्रसाद मिले तो और अच्छा होता कि नहीं होता? जल्दी बोलो, किसके हाथ से? गुरुदेव के हाथ से प्रसाद मिले। जैसे आप मंच पर आए, हमारा चेला अपने हाथ से दे अलग बात है, हम अपने हाथ से दें तो अलग बात है। बोलो, बात है कि नहीं? और आप चाहते हो गुरुजी स्वयं अपने हाथ से प्रसाद देवें, गुरुजी स्वयं अपने हाथ से प्रसाद देवें, गुरुजी अपने हाथ से आशीर्वाद देवें। हम बैठे हों और तुम हमें प्रणाम करो, चेला हमारा कहे खुश रहो, बगल वाला कहे प्रसन्न रहो, तो लोग यही कहेंगे वाह, गुरुजी मौन बैठे हैं, अगल बगल वाले बोल रहे हैं। अरे भाई, गुरुजी जी न कहेंगे खुश रहो, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, मंगल हो, कल्याण हो, तभी तो ठीक रहेगा। वशिष्ठ जी महाराज ने प्रसाद क्यों नहीं दिया? अग्निदेव ने ये तो कहा है कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। लेकिन यह हवि बांट देव नृप जाई, दशरथ तुम प्रसाद जाके बांटो। कारण यह है कि यह प्रसाद 3 तत्वों से बना है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, यह प्रसाद 3 तत्वों से बना है। 3 तत्व कौन कौन है? एक तो उसमें चावल तत्व समाहित है। क्यों भाई? चावल। दूसरा दूध तत्व है ना? और तीसरा शक्कर, शर्करा, खाण तत्व। इसको क्या बोलते हैं? शर्करा को खाण बोलते हैं। खाण तत्व है, दूध तत्व है और चावल तत्व है। 3 तत्वों से खीर बनती कि नहीं बनती? जैसे आपने केवल चावल और दूध डाल दिया, शक्कर नहीं डाली, शर्करा, अगर शक्कर आपने चीनी नहीं डाली, शक्कर नहीं डाली, तो बोलो ईमानदारी से वो खीर स्वादहीन मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? और केवल आपने चावल और शक्कर डाल दी, दूध नहीं डाला, तब भी वो बेकार है। क्यों भाई? है बेकार कि नहीं? अच्छा, आपने केवल दूध और चीनी डाली, चावल नहीं डाला, तो वो खीर ही नहीं है, फिर तो है रबड़ी। क्यों भाई? उसको क्या कहोगे? खीर कहोगे कि रबड़ी? क्यों भाई? रबड़ी कहोगे कि नहीं कहोगे? यहाँ क्या बोलते हैं? जो दूध घोंट घोंट करके चीनी दूध को रबड़ी ही तो बोलते हैं। रबड़ी, वो खीर कहाँ है? लेकिन प्यारे, चावल, दूध और चीनी, ये तीनों यदि उसमें पड़ जाएं तो क्या बन जाती है? खीर बन जाती है। अच्छा, सही बताना, चावल किसके माध्यम से आया? याद रखना, चावल कृषि निरावह चतुर किसाना। किसान ने धान बोई और धान से चावल आया। इसका मतलब है कर्म से संबंधित है। बोलो भाई, किससे संबंधित है? चावल कर्म से संबंधित है। अच्छा, दूध किससे संबंधित है? बोले दूध है ज्ञान से संबंधित, बुद्धिवर्धक होता है ना दूध। बोलो, जो दूध पीता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग दूध किस लिए पीते हो? बुद्धि बल दोनों बढ़े, बुद्धि और बल दोनों बढ़े। तो दूध से बल तो बढ़ता है, लेकिन बुद्धि बल बढ़ता है गाय के दूध से, बल भी और बुद्धि भी। और भैंस के दूध से बल ही बल बढ़ता, बुद्धि नहीं बढ़ती। क्लियर बोल रहा हूं, साफ साफ बोल रहा हूं। भैंस के दूध से बल तो बढ़ता है, लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ती है। और गौ माता के दूध से बल भी बढ़ता है और बुद्धि भी बढ़ती है। इसलिए प्रयास किया करो कि ज्यादा से ज्यादा गौ माता का दूध पिया करो, बुद्धि और बल बढ़ाने के लिए।